यूजी एक मैसिव कर्स स्पिरिट से कन्फ्रंट कर रहा होता है जो उसे चीज कर रहा है। सिचुएशन इतनी इंटेंस है कि यूजी बिल्डिंग से बिल्डिंग जंप कर रहा है, लेकिन जब ये कर्स स्पिरिट यूजी को पकड़ने ही वाला होता है, सडनली कोई आता है और उस कर्स को एक बार में खत्म कर देता है। और वो मिस्टीरियस सेवियर है यूता ओकोत्सु, जो अपनी कटाना रेडी करके यूजी के सामने खड़ा है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, यूता को ऑर्डर मिला है यूजी को एग्जीक्यूट करने का। अब टाइमलाइन और पीछे जाती है। हम जेनिन क्लैन के सबसे छोटे बेटे नाओया जेनिन को देखते हैं। ये बंदा एरोगेंस से भरा हुआ है और मजाक उड़ा रहा है अपनी फैमिली का। वो कहता है कि उसकी माँ डिजर्व टू डाई क्योंकि वो एक लड़की थी जो मर्दों की बात नहीं सुनती थी। डिस्गस्टिंग मेंटालिटी, राइट? नाओया कॉन्फिडेंट है कि वो नेक्स्ट जेनिन क्लैन हेड बनेगा क्योंकि उसके सारे बड़े भाई यूजलेस है। वहां पर जिनीची और ओजी जेनिन भी प्रेजेंट है, दोनों स्पेशल ग्रेड 1 सॉर्सरर्स। ये लोग नाओया पर गुस्से में हैं क्योंकि उसका बाप नाओबितो जेनिन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और ये बंदा अब पहुंच रहा है। लेकिन नाओया को फर्क नहीं पड़ता। वो बोल्डली कहता है कि ओजी के पास कोई बेटा नहीं है, सिर्फ 2 बेटियां हैं और जिनीची की शक्ल भी खराब है, बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ तोजी। तभी अनाउंसमेंट होती है कि नाओबितो जेनिन मर चुके हैं, अब उनकी विल पढ़ी जाएगी। विल के अकॉर्डिंग पहली चॉइस नाओया है, उसे जेनिन क्लैन का 27th हेड बनाया जाएगा। सारी प्रॉपर्टी, जमीन और जुजुत्सु हल वॉल्ट में रखे हुए सारे कर्सेड टूल्स, सब कुछ नाओया का होगा। लेकिन अगर गोजो सतोरू किसी रीजन से मर जाए या उसकी एबिलिटीज खत्म हो जाएं, तब तोजी की विश पूरी की जाएगी और मेगुमी फुशिगुरो को जेनिन क्लैन का हेड बना दिया जाएगा। ये सुनकर नाओया के अंदर का डीमन जाग जाता है। उसे पता चलता है कि मेगुमी अभी टोक्यो में है और यूजी को ढूंढ रहा है। नाओया एक डेडली प्लान बनाता है। वो दोनों, यूजी और मेगुमी, दोनों को मार देगा। टोक्यो अभी लैक्स कर्स स्पिरिट से भरा हुआ है कलिंग गेम की वजह से, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मेगुमी कैसे मरा। एक बार मेगुमी आउट ऑफ द पिक्चर तो इनहेरिटेंस के बीच में कोई नहीं आएगा। मीनवाइल हम यूजी को देखते हैं जो अकेला बैठा हुआ है, कंप्लीटली शैटर्ड। शिबुया इंसिडेंट उसे अंदर से तोड़ चुका है। उसने देखा था कितने इनोसेंट लोगों की जान गई, ननामी सेंसे भी मर गए और सुकुना ने उसके बॉडी का कंट्रोल लेकर कितनी तबाही मचाई थी। वो गिल्ट से घिरा हुआ है। चोसो उसके पास आता है और कंसर्न से पूछता है कि उसकी इंजरीज कैसी हैं। यूजी कहता है कि वो ठीक है, शायद सुकुना के इन्फ्लुएंस की वजह से जल्दी हील हो रहा है। चोसो उसे वापस जुजुत्सु हाई जाने को कहता है, लेकिन यूजी मना कर देता है। वो कहता है, मैं यहाँ तुम्हारी वजह से नहीं लुका हूँ। सुकुना मेगुमी के खिलाफ कुछ प्लान कर रहा है और मेरे हाथों से कितने मासूम लोग मर चुके हैं। मैं अब और लोगों के पास जाकर उन्हें डेंजर में नहीं डाल सकता और मैंने तुम्हारे भाइयों को भी मारा था। चोसो इमोशनल होकर कहता है कि वो सब गलत फैमिली की वजह से हुआ था। अगर उसके भाई अभी होते तो वे भी यूजी को माफ कर देते क्योंकि अल्टीमेटली वी आर ब्रदर्स। ये बॉन्ड यूजी के लिए बहुत मीनिंगफुल है। दोनों डिसाइड करते हैं कि वे टोक्यो में कर्स स्पिरिट्स को एलिमिनेट करेंगे और फिर हम देखते हैं एक एब्सोल्युटली स्पेक्टेकुलर एक्शन सीक्वेंस। यूजी डेलिबरेटली बहुत सारे कर्सेस को अपने पीछे लगा लेता है, उन्हें प्रोवोक करता है। वो इंटेंशनली उन्हें एक अंडरग्राउंड ब्रिज की तरफ ले जाता है जहां चोसो ऑलरेडी पोजीशन में वेट कर रहा होता है। जैसे ही परफेक्ट मोमेंट आता है, चोसो अपनी डेडली ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक पियर्सिंग ब्लड यूज करके एक ही शॉट में मल्टीपल कर्सेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। एनिमेशन क्वालिटी यहाँ पर नेक्स्ट लेवल है। एक कर्स चोसो के पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी परफेक्टली टाइम्ड मंच से उसे फिनिश कर देता है। चोसो इंप्रेस होकर सोचता है, जब तुम मुझसे लड़े थे तब भी पावरफुल थे, लेकिन अब तुमने अपनी कर्स्ड एनर्जी कंट्रोल करना सीख लिया है। तुम पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हुए हो, फिर भी तुम एक डीमन गॉड हो। एग्जैक्टली व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम माय यंगर ब्रदर। चोसो यूजी को उसके फादर के बारे में कुछ बताने वाला होता है, तभी सडनली नाओया जेनिन अराइव करता है। उसकी एंट्री ही इंटिमिडेटिंग है। वो पूछता है कि मेगुमी कहाँ है और तुम लोग अभी तक यहाँ से भागे क्यों नहीं। यूजी कंफ्यूज होकर पूछता है कि हम क्यों भागेंगे। नाओया स्मर्क करते हुए रिवील करता है कि यूजी को डेथ सेंटेंस सुना दिया गया है क्योंकि गोजो सतोरू अब सील हो चुके हैं और कोई उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। हायर अप सब गोजो के डर के बिना फ्रीली एक्ट कर सकते हैं। नाओया आगे कहता है कि एक्चुअली मैं मेगुमी को मारने आया था, लेकिन अब तुम्हें भी ठिकाने लगा देता हूँ। और सडनली बूम, नाओया इनसेन स्पीड से यूजी के पीछे अपीयर करके उसे पावरफुल पंच मारता है। चोसो भी अटैक करने आता है, लेकिन नाओया उससे भी इजीली हैंडल कर लेता है। एक हाथ से हीलिंग करते हुए दूसरे हाथ से कंटिन्यूअस पंचेस मार रहा है। चोसो और यूजी दोनों मिलकर कोऑर्डिनेटेड अटैक करते हैं और मैनेज करते हैं थोड़ा डिस्टेंस बनाना। चोसो एनालाइज करता है कि नाओया जरूर कोई स्पेशल टेक्निक यूज कर रहा है जो उसे इतना फास्ट बना रही है। यूजी भी नोटिस करता है कि समथिंग ऑड है उसकी मूवमेंट पैटर्न में। नाओया सोचता है, मुझे समझ आ गया कि यूजी कौन है, सुकुनाज वेसल, लेकिन ये दूसरा बंदा कौन है। दोनों को एक साथ हैंडल करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। लेकिन तभी एक मैसिव सर्ज ऑफ कर्स्ड एनर्जी फील होती है। यूजी के दिमाग में पहला थॉट आता है, कहीं गोजो सेंसे वापस तो नहीं आ गए। लेकिन जब वो घूम कर देखता है तो रियलिटी हिट करती है। यूता ओकोत्सु। जब यूता ग्राउंड पर लैंड करता है तो उसका इंपैक्ट इतना पावरफुल है कि जमीन में क्रेटर बन जाता है। उसकी प्रेजेंस ही डरा देने वाली है। वो अपनी कटाना रेडी करके कहता है, मुझे भी ऑर्डर मिले हैं यूजी इतादोरी को एग्जीक्यूट करने के। यूजी को याद आता है कि मेगुनी ने उससे यूता के बारे में बताया था, सेकंड ईयर स्टूडेंट जो स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है, जस्ट लाइक गोजो सेंसे।
नाओया यूता को देखकर कहता है, ओह तो तुम यूता ओकोत्सु हो। देखो मैं भी यूजी को मारने आया था, लेकिन अब तुम्हारे काम में टांगे नहीं अड़ाऊंगा, तुम अपना काम करो। चोसो इमीडिएटली सिचुएशन एसेस करके यूजी से कहता है, जल्दी यहाँ से भागो, मैं नाओया को संभाल लूंगा। लेकिन यूता बिल्कुल गोजो सेंसे जैसा डेंजरस है, अगर तुम उससे लड़े तो जरूर मर जाओगे, उससे फाइट करने की कोशिश मत करना, जस्ट रन। लेकिन एस्केप उतना इजी नहीं है। दूसरी तरफ नाओया चोसो को डील करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है, मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगा, तुम चोसो को हैंडल करो और मैं इतादोरी को मार दूंगा। बस एक कंडीशन है कि थोड़े टाइम के लिए बॉस को मत बताना, मुझे किसी से मिलना है और यूजी को बेट की तरह यूज करना है। यूता डील एक्सेप्ट कर लेता है। चोसो डेस्परेटली यूजी को वार्निंग देता है, कुछ भी हो जाए यूता से लड़ने की कोशिश मत करना, भागने की कोशिश करो, वो बिल्कुल गोजो सेंसे जैसा डेंजरस है। और अब शुरू होती है एक ब्रेथ टेकिंग चेज। यूजी अपनी पूरी स्पीड से भागता है, लेकिन यूता उसके बिल्कुल पीछे है। यही वो ओपनिंग सीन है जो एपिसोड की शुरुआत में दिखा था, जहां कर्स स्पिरिट यूजी को पकड़ने वाला था, लेकिन यूता ने उसे मार दिया। फाइट ऑफिशियली स्टार्ट होती है और यूजी क्विकली रियलाइज करता है कि वो आउटमैच्ड है। यूता दिखने में फिजिकली वीक लग सकता है, लेकिन उसकी कर्स्ट एनर्जी आउटपुट इनसेन है। यूता एक्सप्लेन करता है कि मेरे अंदर गोजो सेंसे से भी ज्यादा कर्स्ट एनर्जी है, लेकिन गोजो के पास 6 आईज हैं जो उन्हें इनफाइनाइट कर्स्ट एनर्जी टेक्निक यूज करने में बिना एग्जॉस्ट हुए बीती है। मैं नंबर 1 इसलिए नहीं हूं क्योंकि मेरी एनर्जी खत्म हो सकती है, उनकी कभी नहीं होगी। यूजी को तोडो सेंसे की टीचिंग्स याद आती है, जितना बेटर सॉर्सरर होगा उतना ही अनप्रेडिक्टेबल उसका कर्स्ट एनर्जी फ्लो होगा। हर अटैक जानलेवा हो सकता है और अटैक्स इजीली डैमेज अब्सॉर्ब कर लेंगे। फाइट इंटेंस होती जाती है। यूता कंटिन्यूअसली यूजी पर पावरफुल अटैक्स कर रहा है। यूजी उसकी कटाना पर फोकस करके डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन यूता एक परफेक्टली टाइम्ड किक मारता है और यूजी को ग्राउंड पर गिरा देता है। बट यूजी गिव अप्स नहीं करता। ननामी सेंसे की लास्ट वर्ड्स उसे याद आती हैं, मैं सब कुछ तुम पे छोड़ रहा हूँ। वो डिटर्मिनेशन के साथ उठता है और कहता है, माफ करना, लेकिन मैं अभी यहाँ मर नहीं सकता। यूजी एक स्ट्रेटेजिक मूव मारता है। वो अपनी पावरफुल किक से यूता की कटाना को तोड़ देता है। यूता सरप्राइज्ड होता है। ऑफ कोर्स तुम गोजो सेंसे के स्टूडेंट हो, इतना तो एक्सपेक्ट करना बनता है। यूजी सोचता है कि अब वेपन के बिना उसका बेटर चांस है। वो एक कार से नाइफ उठा लेता है और उसमें अपनी कर्स्ट एनर्जी इन्फ्यूज करता है, एग्जैक्टली जैसे गोजो सेंसे ने उसे सिखाया था इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। लेकिन यूता स्मार्टर है। वो नोटिस करता है, तुम्हारा पूरा फोकस मेरी कटाना पर है, ना कि मुझ पर, और वैम, पावरफुल किक डायरेक्टली यूजी के पेट में। यूजी का बैलेंस बिगड़ने वाला होता है। यूता अपनी टूटी हुई कटाना लेकर फाइनल स्ट्राइक करने आता है, लेकिन यूजी उस नाइफ को ब्लॉक करने के लिए आगे करता है। ब्लेड क्लैश होती है, लेकिन यूता की कटाना इतनी पावरफुल है कि यूजी की नाइफ टूट जाती है और ब्लेड यूजी को सीरियसली इंजर कर देती है। कटाना ग्राउंड में गिर जाती है। यूजी एक डेस्परेट लास्ट मूव में किक मार के यूता की कटाना को कंप्लीटली तोड़ देता है। दोनों के पास अब वेपन्स नहीं है। यूजी सोचता है कि अब मैं इसे हरा सकता हूं और वो अटैक करने के लिए मूव करता है, लेकिन सडनली रीका अपीयर हो जाती है। यूजी कंप्लीटली फ्रीज हो जाता है। रीका ने उसे इतनी टाइटली पकड़ा है कि वो हिल भी नहीं पा रहा। यूता धीरे धीरे वॉक करके आता है और कहता है, रीका इसे ऐसे ही पकड़े रखो। यूजी डेस्परेटली स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा। उसके दिमाग में क्वेश्चंस है, ये रीका क्या है, क्या ये शिकिगामी है, इतनी पावर कहां से आ रही है। यूता अपनी टूटी हुई कटाना उठाता है। टाइम स्लो मोशन में मूव करता लगता है और फिर वो कटाना डायरेक्टली यूजी के चेस्ट में पियर्स कर देता है। यूता सॉफ्टली कहता है, आई एम सॉरी यूजी इतादोरी। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। एपिसोड यही खत्म होता है एक मैसिव क्लिफ हैंगर के साथ। तो क्या सच में यूजी मर गया? क्या यूता ने अपना मिशन कंप्लीट कर दिया? और मेगुमी का क्या होगा इस सब में? ये सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट एपिसोड में रिवील होंगे, लेकिन एक बात तो पक्की है, कलिंग गेम आर्क ने तो धमाकेदार स्टार्ट कर दिया है। जेनिन क्लैन पॉलिटिक्स, यूजी का गिल्ट, यूता का रिटर्न और अब ये शॉकिंग एंडिंग।